नमस्कार व्यूअर्स। आज के वीडियो में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की बात करना चाहती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के टेक्निक पे बात करना चाहती हूँ कि भाई आखिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है और एज ए थेरेपिस्ट मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो एक थेरेपी सेशन के दौरान मैं अपने क्लाइंट के साथ जो भी प्रोसेस फॉलो करती हूँ उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी समझें कि आखिर ये टेक्निक किस तरह से काम करता है और इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं मन में, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। और अगर आपके मन में इस टेक्निक को लेकर किसी तरह का डर है तो वो भी दूर हो सके। क्या आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, या कोई फियर है या कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और आप बिल्कुल स्टक और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, या फिर किसी तरह का फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, किसी तरह का एक्स और पेन्स है जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आई हूँ आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोसोमैटिक इश्यूज़ की हीलिंग करने। और मैं हूँ दीप्ति शेखर, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट और एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट। तो एक थेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ, एक पेट पेरेंट और एक कथक डांसर भी हूँ। और मैं फ़ेस टू फेस और ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो 1-to-1 होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है और उसमें तीसरा कभी कोई अलाउड नहीं होता। ये सेशंस 1.5 से 2 घंटे तक का हो सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक थेरेपी टेक्निक है, यानी कि ट्रीटमेंट का तरीका है जो कि साइकोथेरेपी से इवॉल्व हुआ है। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई स्पेल वर्क नहीं है, इसमें कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं है। ये एक प्योर साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हिप्नोसिस का यूज़ किया जाता है। हिप्नोसिस यानी सम्मोहन क्रिया। तो अगर हिप्नोसिस के नाम से आपको डर लगता है तो आप मेरा वाला वीडियो ज़रूर से देखिए, जिसमें मैंने हिप्नोसिस को लेकर जो लोगों की आम धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, उसके बारे में मैंने बात की है। और हिप्नोसिस की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, उसको मैंने डिटेल्स में बताया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उसको देखने पे आपका हिप्नोसिस को लेकर अगर कोई डर है तो वो दूर हो जाएगा। हाँ, पर यहाँ मैं शॉर्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, हिप्नोसिस बहुत ही सेफ प्रोसेस है और क्लिनिकल सेटअप में जब आपको हिप्नोटाइज किया जाता है तो आप अनकॉन्शियस नहीं होते, आप सो नहीं जाते। हाँ, आपकी आंखें ज़रूर बंद होती हैं और आपका बॉडी थोड़ा हेवी फील होता है, मगर आपका माइंड पूरी तरह से जगा हुआ होता है, अवेयर होता है, अलर्ट होता है और आप टोटली इन कंट्रोल होते हो अपने बॉडी के, अपने माइंड के। तो अगर ज़रा सा भी आप अनकंफर्टेबल फील करो सेशन के दौरान तो इमीडिएटली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और सम्मोहन क्रिया का इफेक्ट आप पे तुरंत ख़त्म हो जाता है और सेशन पॉज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे सेशन के दौरान आप फुली इन कंट्रोल होते हैं। तो पर अगर इन बातों से अभी भी आपका डर नहीं गया है तो आप एक प्री सेशन बुक कर सकते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और पहला मौका मिलते मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, ज़रूरत पड़ने पे फ़ोन कॉल भी कर लूँगी। और फ़ोन पे आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स सुनने के बाद मैं बता सकती हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी इफ़ेक्टिव होगा या नहीं, आपके लिए ठीक होगा या नहीं। और मेरे जो भी टेक्निक्स है, जिस तरह से मैं काम करती हूँ, वो सब भी मैं शेयर करूँगी। तो पूरी जानकारी और पूरी तसल्ली होने के बाद ही आप हिप्नोथेरेपी सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप हिप्नोथेरेपी सेशन बुक करते हैं तो वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो सेशन के दौरान जो मैं करती हूँ, उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब आप थेरेपी सेशन बुक करते हैं तो मैं आपको गूगल मीट पे लिंक शेयर करती हूँ जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करते हैं
और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये सेशंस 1.5 से 2 घंटे चल सकता है। बहुत ही ये सेशंस प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मतलब हमारी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल प्राइवेट रखी जाती हैं और कभी भी आपकी बातें किसी और से शेयर नहीं की जाती और किसी तीसरे पर्सन को सेशन के दौरान भी अलाउ नहीं किया जाता, राइट। तो जब सेशन शुरू होता है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है थेरेपी का वो है प्री सेशन टॉक, राइट। तो इसमें क्या है कि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मुझे आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उसको गहराई से समझना होता है। तो जब मैं अच्छी तरह से आपके प्रॉब्लम्स को समझ लेती हूँ तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिग्रेशन। तो ये वो स्टेज होता है जिसमें मैं आपको हिप्नोटाइज करती हूँ और हिप्नोटाइज स्टेट में मैं आपको रिग्रेस करती हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बैक इन टाइम लेके जाती हूँ, एक ऐसे मोमेंट पे जहाँ आपका जो भी अभी करंट प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज छिपा हुआ है। और ऐसे में आप पीछे 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 जाते हैं और एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे लाइफ टाइम में पहुंच जाते हैं जहां मोस्ट प्रोबेबली तो ये आपका प्रीवियस लाइफ टाइम होता है, वन ऑफ द प्रीवियस लाइफ टाइम होता है। और ये एक ऐसा प्रीवियस लाइफ टाइम होता है आपका जिसमें आपके करंट प्रॉब्लम का राज छुपा होता है। यानी कि आपका जो भी करंट प्रॉब्लम है उसका जो कॉज है, उसका जो सीड है, उसका जो कारण है, वो उस पास्ट लाइफ में छुपा होता है और आप उसी प्रीवियस लाइफ टाइम में पहुंच जाते हो। और फिर आपको विजन्स आने शुरू होते हैं या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को सेंस करना शुरू करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लग रहा है मैं एक कमरे में हूँ और यहाँ बहुत सारे और लोग हैं और मुझे डर लग रहा है, या मुझे लग रहा है मैं एक 4 साल का बच्चा हूँ और मैंने सैंडल्स डाले हैं पैर में और मैंने शॉर्ट पैंट्स पहना हुआ है और ब्लू कलर का शर्ट पहना है और मैंने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ और मैं मार्केट घूमने जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मार्केट में घूम रहा हूँ और सामने से कोई घोड़े पे चला आ रहा है तेज़ी से तलवार लेके और मेरे फादर ने उसको देखा और वो डर के भाग रहे हैं। मतलब दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। कुछ इस तरह से चीज़ें आपको फिर दिखने लगती हैं, विजन्स आने लगते हैं। और जब ऐसा होता है, जब आपको चीज़ें दिखने लगती हैं या महसूस होने लगती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में पहुंच गए। और फिर जब ऐसा होता है तो हम थेरेपी के नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं एंड दैट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द पास्ट लाइफ। दैट मीन्स कि अब मैं आपकी मदद करती हूँ कि आप अपने इस प्रीवियस लाइफ टाइम में जहाँ आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं उसको पूरा एक्सप्लोर करें, पूरी तरह से जानें कि आप कौन थे उस लाइफ टाइम में, कहाँ रहते थे, आपकी फैमिली में कौन कौन थे, आपके साथ क्या कुछ अच्छा बुरा हुआ, ठीक है। और ख़ास करके हम उस पर्टिकुलर मोमेंट को बहुत डीपली और गहराई से और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं जिसमें कुछ बहुत दुखद और बुरा हुआ, जिसकी वजह से आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उस मोमेंट को भी समझ लेते हैं कि अच्छा ये घटनाएं हुई थी मेरे साथ जिस वजह से आज मुझे प्रॉब्लम्स है, तो फिर हम यहाँ से अपने थेरेपी के नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं विच इज़ इमोशनल रिलीज। और इस स्टेज में बहुत सारा थेरेपी का काम होता है, यानी कि इमोशनली आप जिस डिफ़िकल्ट मोमेंट से गुजरे हो, वहाँ पे आपके अंदर जो भी पेन था, ग्रीफ था, या आपने लोनलीनेस फील किया या किसी तरह का पेन था बॉडी में, है ना, जो कुछ भी, या गिल्ट फील किया आपने, जो कुछ भी टॉक्सिक इमोशंस जो आपके एनर्जी में स्टक अप है, उसको हम थेरेपी से रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा थेरेपी का काम इस स्टेज पे होता है। और फिर यहाँ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज़ आपको लेकर आते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ हो सकता है कुछ इनर चाइल्ड थेरेपी का काम करना पड़े। और जब सारा थेरेपी का काम हो जाता है तो फाइनली हम आपको
प्रेजेंट में वापस लेकर आते हैं, आपको ट्रांस स्टेट से निकालते हैं। और उसके बाद होता है लास्ट स्टेज, दैट इज पोस्ट सेशन डिस्कशन। ये मोमेंट होता है, ये वो स्टेज है जहाँ एक क्लाइंट जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसको अपने थेरेपिस्ट के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि एक पास्ट लाइफ देखने के बाद क्लाइंट्स बहुत ही ऑ के मोमेंट में होते हैं, लाइक वो बहुत ही ऑस्ट्रक होते हैं कि अरे मैंने अपना पास्ट लाइफ देख लिया, मैंने तो ये देखा, मेरे साथ ये हुआ। और वो काफ़ी एक इमोशनल स्टेट में होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक टफ इमोशनल स्टेट्स को देखकर इनफैक्ट ऑलमोस्ट गुजर के आए होते हैं। तो वो काफ़ी ऑस्ट्रक होते हैं कि मैंने ये सब देखा, ये देखा, एक्चुअली मैंने देखा। तो ये वाली फीलिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खुद से सब कुछ देखा, समझा, महसूस किया, जान लिया, समझ लिया सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कुछ रहता नहीं है, बट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट एंड पर्सन टू पर्सन। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पसंद करते हैं चीज़ों को, या कुछ लोग बस ऑस्ट्रक होते हैं और एक अभी भी थोड़े से ट्रांस स्टेट में होते हैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा रियलाइजेशंस हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से समझ में आ रही होती हैं, तो वो डिस्कशन के मोड में नहीं होते। तो बट वॉट एवर, सो इस तरह से हमारा पूरा थेरेपी का सेशन एंड करता है। हाँ, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। वो ये कि हर कोई पास्ट लाइफ में नहीं रिग्रेस करता, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज अगर आपके करंट लाइफ में ही है, या फिर आपके बचपन में है, या शायद आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ ख़राब, बुरा कुछ ऐसा हुआ जब आप मदर्स वूम में थे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आप मदर्स वूम में थे, तो आप मदर्स वूम में पहुंच जाओगे, या बचपन में हुआ तो आप बचपन में पहुंच जाओगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर क्लाइंट अपने पास्ट लाइफ में ही रिग्रेस करे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, कई सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं तो पास्ट लाइफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, या मैं तो, कई लोग बिलीव भी करते हैं। बट देखिए, यहाँ आपके बिलीव्स मैटर नहीं करते, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में बिलीव करो या ना करो, उसका थेरेपी से कोई रिश्ता नहीं है। थेरेपी अपनी जगह है, आपके बिलीव्स अपनी जगह है। आप अपने बिलीव पे कायम रखिए, थेरेपी फिर भी अपना काम करती है। सो एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो ये कि हमेशा चूज अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, राइट थेरेपिस्ट चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगी। एंड आपके और भी कोई सवाल हैं और भी कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। और कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है जो आपको और क्लैरिटी चाहिए, कुछ और आप जानना चाहते हो, तो ज़रूर से पूछिए। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ ख़ास तरह के वीडियोस बनाऊं, तो वो भी ज़रूर से बताएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।